नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विलेज फार्मर लाइफ में। और आज हम आए हैं अपने धान के खेत में। और धान का खेत है अपना, आज ही अपने धान हो गए हैं पूरे 20 दिन के। और 20 दिन के धान में मैं आपसे आज एक विशेष जानकारी साझा करूंगा, जो एक मेन जो रोग लगता है आजकल की धान की फसल में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है बासमती में। तो बासमती धान की जितनी भी किस्में हैं 1509, 1692, 171121 और 1885, जितनी भी मतलब बासमती की जितनी भी सारी किस्में हैं उसके अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा आता है। और जो अपना नॉर्मल धान है उसके अंदर बहुत कम रहता है। तो आपको बताते हैं तो इसका क्या नाम है और इसके बारे में आपको क्या सुझाव देंगे और कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है या कुछ कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें माय चैनल को। तो आज हम बात करते हैं अपने धान के अंदर होने वाले सबसे ज़्यादा जो होता है आजकल लेटेस्ट में है बकानी रोग। बकानी रोग एक ऐसा रोग है जो कि खेत के धान में एक छूत की बीमारी की तरह कह सकते हो आप, या इसमें दीमक की तरह काम कर कह सकते हो कि दीमक लग गया या छूत की बीमारी आ गई है। तो उसकी आपको पहचान बता देते हैं कि किस प्रकार आप पहचान कर पाओगे। आपको दिखाते हैं अपना पेड़, ये सो हमारे खेत के अंदर है। आप देख सकते हो ये हल्के पीले रंग का, और धानों के मुकाबले इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी हाइट ज़्यादा होने का कारण यही है कि इसको जो ज़मीन से पोषक तत्व जो हमें न्यूट्रिशन है हम डालते हैं वो सारे इसको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। इसकी जड़ में कुछ फंगस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ये बकानी रोग अपने खेत में आता है। और 5-6 साल से पिछले बहुत ज़्यादा अपने खेतों में ये बासमती किस्म में आ रहा है। तो इसके बारे में आपसे मैं एक जानकारी साझा करूँगा। देखो, सबसे पहले तो हमें जो हम जहाँ से अपना दवाई बीज खरीदते हैं, सबसे पहले तो वो हमें जो बीज देते हैं उसको कोटेड करके देते हैं फंगीसाइड से, कि आपके में रोग ना लगे। अलग से बकानी रोग को बचाने के लिए जो इससे हम अपनी फसल को, धान की फसल को बचा सकें, तो धान की फसल को बचाने के लिए वो अलग से एक और हमें टेक्निकल देते हैं कि इसको आप 36 घंटे या 24 घंटे जैसे भी इसको पानी में भिगो के रखो, तब आपने सीड्स को बोना, मतलब अपने जो क्यारी है अपनी धान की उसमें बोना है आपको। तो फर्स्ट तो हो गया ये। तो वहाँ पे इसको आप, मैं मानता हूँ कि इसको हम 90% तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। 10% रहता है। 10% में 5% वो लोग कहते हैं कि जब भी आपको अपने धान के खेत में यूरिया देना है या आप उसमें जो भी अपना खाद वगैरह कुछ टॉनिक वगैरह दोगे, तो उसके साथ में आपको फंगीसाइड ज़रूर देना है। फंगीसाइड भी देते हैं, 3 बार खाद डालना तो 3 बार फंगीसाइड भी साथ में देंगे, अच्छे से अच्छा देंगे। फिर भी ये रह जाते हैं और ये ठीक नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि जो ये पेड़ हो गए हैं ये ठीक नहीं होंगे, जो हो गए। अब आपसे जो मैं विशेष तौर पर बताने वाला था बकानी रोग से रिलेटेड, सबसे मेन चीज़ है कि सभी किसान भाई अपने खेत से जो बकानी रोग का जो पेड़ हो जाता है और वो पानी के अंदर है या किसी प्रकार की नमी के अंदर है, तो कृपा करके उस पेड़ को ज़मीन से ना निकालें या खेत से ना निकालें। खेत से निकालने के कई कारण होते हैं जिससे और ज़्यादा ये रोग भी फैल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, छूत की बीमारी फैल जाती है या कोई दीमक सा लग जाता है। एक बार घुसने के बाद ये बढ़ता जाता है। इसको कंट्रोल करने का यही है कि ये जिस हालत पे है इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, और जो होगा ये होता रहेगा। और ये अपने आप इसका टाइम पूरा होने के बाद ये ऑटोमेटिक ऊपर से सूखता हुआ आ जाएगा। इसमें आप जब भी डालोगे अपना फंगीसाइड ज़रूर डालो अपने खेत के अंदर। और खेत में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा ये, लेकिन जितना आप इसको निकालोगे, तो इसमें छूत की बीमारी का आपको मेन कारण बताऊंगा कि हम इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब हम इसकी जड़ से निकालते हैं, जड़ से निकालने वाला जो पानी निकलता है, या आप कह सकते हो कि इसके टपके गिरते हैं पानी के, जिस पेड़ पे या जिस पत्ते पे गिरेंगे उस पेड़ को भी अपने साथ ये कर देगा। जैसे आज मैं इसको निकाल रहा हूँ तो 5 दिन के बाद मैं आसपास का देखूँगा तो 1-2 पेड़ मेरा और ज़्यादा इसका ख़राब हो जाएगा, जो बकानी रोग आ जाएगा। और बकानी रोग का कोई इलाज नहीं है। बकानी रोग में प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें झंडा बिल्कुल नहीं आएगा आपका, झंडा आने से पहले ये पेड़ सूख जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप इसको निकलवा दोगे तो आपके खेत से कम 10-15% धान को ये ले डूबेगा। तो मेन अपना यही था वीडियो में बताने का पर्पज़ कि भाई जो बकानी रोग के पेड़ होते हैं, जो इस प्रकार के पेड़ हैं मेरे खेत में मैंने अभी घूम के देखा है, तकरीबन 10-15 पेड़ मुझे
दिखाई दिए हैं। हो सकता है ये 40-50 पेड़ भी हो जाएं, लेकिन मैं इनको अब बिल्कुल नहीं निकालूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये निकलवा दिए थे और निकलवाने से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरा 20% खेत खाली हो गया था, कुछ सूख गया था, कुछ निकलवा दिया था मैंने 10%, और कुछ और जैसे एक दूसरे से फैल के ये हो गया था, तो उसको मैंने कीटनाशक भी खूब डाले थे, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होता है। तो बकानी रोग का सबसे इलाज यही है कि आप जब भी अपने खेत में कुछ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो तो उसके साथ में आप फंगीसाइड ज़रूर दो। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, यूपीएल का ले सकते हो, गर्डा का ले सकते हो, किसी भी अन्य कंपनी का ले सकते हो। आप फंगीसाइड डालो अपने खेत के अंदर हर यूरिया के साथ में, तो उसी से इसका कंट्रोल रहेगा, वरना इसका कंट्रोल नहीं होगा। मेन है इसको निकलवाना खेत से बिल्कुल भी नहीं है, इसको बिल्कुल भी जड़ से नहीं निकलवाना। ये यहीं सूख जाएगा, इसकी जड़ में यहीं जो कुछ रहेगा वो रह जाएगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद पानी के धब्बे गिरेंगे, इधर उधर गिरेंगे, दूसरे पेड़ पे गिरेंगे, तो वो उस पेड़ को भी ख़राब कर देंगे। तो मेन इस वीडियो के माध्यम से आपसे लोगों के साथ यही जानकारी साझा करने का था कि बकानी रोग से हम कैसे निपटे। बकानी रोग सबसे ज़्यादा आजकल किसानों को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये एक दो करके हम सोचते हैं कि खेत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, कहीं ऊंचा है कहीं छोटा है, तो बड़े वाले को हम निकलवा देते हैं। लेकिन ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हमारे खेत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, हमारी फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो और ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहें।